हाय एवरीवन, मैं अश्विनी पाटिल, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्टॉक व्यापार द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के दो बड़े दिग्गज स्टॉक जो अगर हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट। अगर पिडिलाइट के प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे तो पिडिलाइट बनाती है फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एम सील, रॉफ, केमिफिक्स एक्सेट्रा। अगर ये कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इंडिया में 70% मार्केट शेयर कैप्चर करती है सिर्फ अपने एडेसिव बिजनेस से। अगर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो एडेसिव एंड सीलेट कैटेगरी से 53%, कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 20%, इंडस्ट्रियल रेजिन एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से 7%, आर्ट क्राफ्ट मटेरियल से 6%, इंडस्ट्रियल एडेसिव से 6% एंड पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से 6% अपना रेवेन्यू ब्रेकअप करती है। वही अगर एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे तो कंपनी 2023 तक 12 न्यू फैसिलिटीज ऐड करने की तैयारी में है। वही अगर फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,33,895 करोड़, जो दिखाई देते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वही इसका डेप्थ देखेंगे तो 391 करोड़, इसकी पीई वैल्यू है 105, बुक वैल्यू है 142, फेस वैल्यू है 1, रिटर्न ऑन इक्विटी 1 ईयर का है 19%, 3 ईयर्स का है 20% और 5 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%, जो हमें दिखाई देता है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रही है। वही अगर इसका लॉन्ग टर्म के लिए CAGR देखेंगे, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 5 ईयर्स का है 20% और 10 ईयर्स का 25%। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा कंटिन्यूस प्रोग्रेस दिखाई देता है। अगर इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें निगेटिव सेंटीमेंट दिखाई नहीं देते। सो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस पे मंथली चार्ट देखेंगे तो कंपनी एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट फॉलो कर रही है। वही अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो कंपनी एक अच्छा खासा ट्रेंड फॉलो कर रही है, वो भी है अप ट्रेंड। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छा खासा एक कप शेप बना रहा है। अगर ये कप शेप सक्सेसफुल हुआ तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 2785 और सेकेंड टारगेट होगा 2920। वही अगर डेली चार्ट के एनालिसिस देखेंगे तो ये कंटिन्यूस एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके अप ट्रेंडिंग मूवमेंट में जा रहा है। अगर ये अप ट्रेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहा तो ये स्टॉक हमें 5% के लिए हम लोग इसे ट्रेंड कर सकते हैं। सो ये रहा पिडिलाइट का एनालिसिस। तो हमारी सेकेंड कंपनी है श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, जो कि SRF। अगर SRF के प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे तो फ्लोरोकेमिकल्स एंड फार्मा प्रोपेलेंट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है। अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे तो कंपनी पैकेजिंग, फिल्म बिजनेस एंड टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो फ्लोरोपॉलीमर्स का एप्लीकेशन हमें फाइंड आउट होता है बैटरी केमिकल्स में, सोलर पावर में, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव एंड कोटिंग इंडस्ट्री में। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 74,518 करोड़, कंपनी के ऊपर डेप्थ है अभी 4,478 करोड़, स्टॉक का पीई वैल्यू है 34.5, बुक वैल्यू है 348, फेस वैल्यू है 10, जो कि हमें दिखाई देता है यहाँ पे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा स्प्लिट दे सकती है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 1 ईयर का है 22.9%, 3 ईयर्स का है 22.8% और 5 ईयर्स का 21.9%, जिससे हमें समझ में आता है कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दे रही है। अगर इसका लॉन्ग टर्म में CAGR देखेंगे तो 47% 5 ईयर्स का है और 10 ईयर्स का है 55%, जो कि एक अच्छा खासा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कंपनी हमें दे रही है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस दिखाई देती है। वही अगर इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कहाँ पे भी हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स, नेगेटिव रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता है। अगर इसके मंथली चार्ट देखेंगे तो हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कंपनी कंटिन्यूस एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट फॉलो कर रही है। अगर इसके कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो कंपनी अप ट्रेंड फॉलो करिए विथ फॉलो ट्रेंड लाइन। अगर इसके डेली चार्ट एनालिसिस देखेंगे तो राइट नाउ कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देती है। अगर कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया तो इसका टारगेट होगा ऑल टाइम हाई टारगेट। अगर सपोज यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक डाउन दे दिया तो नीचे से एक अच्छा खासा सपोर्ट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। अगर यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया तो अगेन हमें यहाँ से बाउंस बैक दे सकती है। सो कैसे लगा आपको ये एनालिसिस? अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।